मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा चतुर्भुज यानी कि समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, उनके परिमाप के बारे में पढ़ेंगे यानी पैरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे, एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिगर किस टाइप की है, क्या उसका फॉर्मूला बनता है, सारी चीज़ें हम चार भुजा वाली आकृति के बारे में और त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम परिमाप के बारे में जान लेते हैं या पैरीमीटर क्या होता है। किसी भी समतलीय जो एक ही तल के अंदर होनी चाहिए आकृतियाँ की सारी भुजाओं का योग जो होता है वो क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। यानी कि पैरीमीटर निकालने के लिए हमें उस फिगर की सारी साइड्स का सम करना होता है। जैसे त्रिभुज हमारे पास, उसका पैरीमीटर निकालना हो तो हमें तीनों साइड्स का जोड़ कर देंगे, तीनों साइड्स का योग कर देंगे। जब भी आपने किसी भी आकृति का पैरीमीटर निकालना है तो सारी साइड्स का सम ही उसका पैरीमीटर होगा। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, किसी भी समतलीय आकृति द्वारा समतल पर घेरा क्षेत्र, कितना क्षेत्रफल उसने घेरा हुआ है, कितना एरिया उसके द्वारा तय किया गया है, वो उसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। आप फॉर्मूले पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जब एक बेस दे रखा हो और एक उसकी ऊंचाई दे रखी हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, इसका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन कर लेते हैं। त्रिभुज का आधार आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, निकालना उसका क्षेत्रफल है यानी कि उसका एरिया निकालना है। अभी आपने फॉर्मूला किया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये लगाओ 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ पर 10, हाइट यहाँ पर 8, 2 5 जा और 5 8 जा 40। हमेशा एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में निकलेगा यानी वर्ग सेंटीमीटर में निकलेगा। एरिया हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में, स्क्वायर में निकलेगा। यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई हो तो एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला है हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूले के सबसे पहले अपने साइड्स की हेल्प से एस निकालना पड़ेगा, सेमी पैरीमीटर। तीनों साइड्स को सम करके 2 से डिवाइड, यानी कि एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पर ए बी सी उसकी साइड्स होंगी, ए बी सी यहाँ पर उसकी क्या स्टूडेंट्स साइड्स हैं। यहाँ पर एस निकालने के बाद आपने लगाना फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का पूरे का स्क्वायर रूट। यानी कि हीरोन फॉर्मूला वहाँ अप्लाई करना होगा जहाँ आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना हो और उसकी साइड्स की वैल्यू दे रखी हो। पहले आप एस निकाल लोगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से, फिर उसका एरिया निकालने में फॉर्मूला होगा उसका एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्वेश्चन कर लेते हैं। त्रिभुज का एरिया निकालना है जब उसकी भुजाएं 8 है, 15 है, 17 सेंटीमीटर है। तो वही पहले एस निकाल लेंगे, तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, प्लस करेंगे आ जाएगा 40, 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 20। अब आपको एरिया निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है हीरोन का, वही एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 20 में से 8 गए 12, 20 में से 15 गए 5, 17 गए तो 3। सबकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3600, और जो 3600 है उसका रूट होता है 60, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका समद्विबाहु, यानी कि जब आपकी दो साइड्स इक्वल हो, आइसो जो ट्रायंगल होती है आपकी इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं समद्विबाहु वाली, उसका फॉर्मूला कैसे ज्ञात करेंगे, या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल हीरोन फॉर्मूले से ज्ञात किया जा सकता है, जो हमने पीछे क्वेश्चन में करवाया था इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के लिए। एक फॉर्मूला और भी होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं समान होती हैं और वो भुजाएं हमारी 8 सेंटीमीटर हैं, तीसरी भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर। तो पहले आपको एस निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2, 8 8 16 4 20, 2 से काटो आंसर आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। 10 माइनस ए, 10 माइनस बी, 10 माइनस सी, 2 बचेगा, 4 गए तो 6 बचेगा। फैक्टर कर लेने हैं आपने, देखो 2 के फैक्टर 2 ही रहेंगे, यहाँ भी 2 ही रहेंगे, 10 के 5 और 2 हो जाएंगे, और 6 के 2 और 3। फिर जोड़े का आपने एक बार लेना, जैसे 2 जोड़े में है 2 बार आ गया, ये जोड़े का 2 बार आ गया तो 2 दूनी 4 हो गया, और 5 दिए 15। यानी कि स्क्वायर रूट्स के अंदर से पेयरिंग का एक आपने बार लेना है,
जैसे यहाँ पर इस जोड़े का 2 निकला, इस जोड़े का 2 निकला, तो 2 2 जा 4 और अंदर क्या रहेगा आपका 50। एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने का, b/4 √4a² माइनस b²। ये समद्विबाहु का है, इसमें दो साइड्स इक्वल होती है। b/4 4a² माइनस b² का रूट, b/4 √4a² माइनस b²। ए यहाँ पर समान भुजाएं हैं और बी यहाँ पर जो अलग साइड्स है वो है। जैसे वही बी यहाँ पर 4 है तो 4/4 हो गया, ए यहाँ पर 8 है तो 4a का स्क्वायर माइनस 4², 8 का स्क्वायर 64 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 256, 4 का स्क्वायर 16 माइनस करोगे 240, 240 के फैक्टर करोगे भी सेम आएंगे आपके 5 2 2 2 2 3। वही 2 आपने बार लेना है, 2 आपने बार लेना है, 4 हो जाएगा और 5 तो ये 15 यानी कि वही आ जाएगा 4√15 वर्ग सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको करवाया था समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया निकालने का फॉर्मूला है √3/4a²। √3/4a² कहाँ लगाना है? समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। तो समबाहु त्रिभुज के लिए साइड्स आपकी कितनी हैं? 6 सेंटीमीटर, सारी साइड्स बराबर ही होंगी। साइड दे दी 6 सेंटीमीटर की, फॉर्मूला क्या है? √3/4a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। 36 को आप 4 पे कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 9 इंटू में √3, 9 इंटू में √3 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारी फिगर है स्टूडेंट्स, चतुर्भुज का अगर आपको एरिया निकालना हो, 4 भुजा वाली आकृति का आपको एरिया निकालना हो, चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्ण और विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, यानी कि 1/2 a + b इंटू में h। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? 1/2 a + b इंटू में h। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? चतुर्भुज का 1/2 a + b इंटू में h। जैसे देखते हैं चतुर्भुज का एरिया निकालना है, विकर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर, जो उस पर लंब डाले गए वो आपके 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये आपका a हो गया, ये b हो गया और ये आपका h हो गया। तो लगा दो 1/2 a + b इंटू में h। 2 5 = 10 और फिर 5 की मल्टीप्लाई या फिर 11 से करो तो आंसर आ जाएगा आपका 55 वर्ग सेंटीमीटर। याद करना है, चतुर्भुज का फॉर्मूला बनेगा आपका 1/2 a + b इंटू में h। h यहाँ पर विकर्ण की लंबाई होगी, a और b उस पर डाले गए लंब होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा एरिया पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालना है, तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट से हमारा एरिया पैरेललोग्राम निकल जाएगा। यह एक फॉर्मूला और है, अगर हम उसका एक ट्रायंगल्स को मिला के 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर लेते हैं तो एक ट्रायंगल का निकाल के उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे आपने एक ट्रायंगल का निकाल लिया, इसका डबल क्या हो जाएगा? आपका एरिया पैरेललोग्राम हो जाएगा, या समांतर चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा। आपके पास फिगर गिवन है, पैरेललोग्राम दे रखा है जिसकी भुजाएं 51 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर और विकर्ण दे रखा है 20 सेंटीमीटर। देखो ये साइड से आपकी 51 है, ये साइड 37 सेंटीमीटर है और ये आपका 20 सेंटीमीटर। इन्होंने अप्लाई करो, साइड साइड्स गिवन तो एस निकाल लेंगे पहले इस ट्रायंगल के लिए, एस a + b + c/2, तीनों का ऐड करोगे 108, 2 से कैंसिल करो 54 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एरिया निकालना है, s इंटू s - a, s - b, s - c और पूरे का रूट। 54 में 51 गया तो 3, 37 का तो 17 और 20 का 34। मल्टीप्लाई करोगे 9 3 6 36 और इसका रूट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 306 वर्ग सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताया इसका डबल कर दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा। 306 का डबल करोगे आंसर आ जाएगा 612 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया रोम्बस का फॉर्मूला बनेगा आपका 1/2 इंटू d1 मल्टीप्लाई में d2, यानी कि 1/2 d1 d2, फर्स्ट डायगोनल्स सेकंड डायगोनल्स की मल्टीप्लिकेशन। रोम्बस को हम बोलेंगे समचतुर्भुज, 1/2 विकर्णों का गुणनफल यानी कि 1/2 d1 और d2। देखो एक आपके पास दे रखा 15 सेंटीमीटर, एक दे रखा 36 सेंटीमीटर। निकालना है समचतुर्भुज का एरिया, तो 1/2
D1 मल्टीप्लाई में D2, एक 15 सेंटीमीटर और एक आपके पास है 36 सेंटीमीटर। 2 पे काटोगे 72, 72 की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 270 वर्ग सेंटीमीटर। एक और है, इसमें आपको एरिया गिवन है, एक विकर्ण गिवन है, दूसरा विकर्ण निकालना है। अभी मैंने आपको करवा कि एरिया जो पैरेललोग्राम है, सॉरी समचतुर्भुज है, रोम्बस है, 1/2 D1 D2 के बराबर होता है। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 D2 के बराबर होता है। एरिया गिवन है 388, 1/2 सेम का सेम। पहला विकर्ण आपके पास 40 है, दूसरा हमने निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड में ले जाएंगे, 2 पे 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20 से कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा 19.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हैं। उसके बाद है ट्रेपीजियम का एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 A + B इंटू में H, यानी कि जो उनके बीच की हाइट होगी वो बीच की दूरी हो जाएगी, H का काम करेगी। जो समांतर भुजाएं है वो आपकी A और B हो जाएगी, जो पैरेलल साइड्स होंगी वो A और B हो जाएंगी। तो समलंब चतुर्भुज का एरिया या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 A + B इंटू में H। क्वेश्चन कर लेते हैं। समलंब चतुर्भुज एरिया निकालना है जिसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर हैं, उनके बीच की 10 सेंटीमीटर है। तो वही 1/2 A + B इंटू H, 1/2 A + B इंटू H। A + B ऐड करेंगे 45 इंटू में H हो जाएगा, 2 पे कैंसिल करेंगे 5, 45 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 225 वर्ग सेंटीमीटर, 225 वर्ग सेंटीमीटर। चक्रीय चतुर्भुज का एरिया निकालना है। चक्रीय एरिया निकालने का भी देखो, जब 4 साइड्स गिवन होगी तो उस केस में भी आपने पहले पेरीमीटर ही निकालना पड़ेगा सेमी। A + B + C + D बाय में 2, उसके बाद वही S - A, S - B, S - C, S - D। ऐसे हमने ट्रायंगल्स में किया था 3 साइड्स के साथ, वही आप चतुर्भुज यानी कि 4 साइड्स के अंदर भी कर सकते हैं। पहले सेमी पेरीमीटर निकाल के S A + B + C + D बाय 2 में, फिर आपने वही रोन वाला फॉर्मूला लगाना है, S - A, S - B, S - C और S - D। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज का एरिया दे रखा है, निकालना सॉरी, भुजाएं है 36, 40, 77 और 75। पहले आपने सेमी पेरीमीटर निकालना है। फार्मूला A + B + C + D बाय में 2, चारों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, 228 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 114। फिर वही S इंटू S - A, S - B, S - C, S - D। तो वही S - A कर दिया, फिर B कर दिया, फिर C कर दिया, फिर D कर दिया। तो माइनस करके आपका आंसर की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है 2886 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम पढ़ें रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सारे एंगल्स 90 के होते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो आयत का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, लंबाई चौड़ाई की मल्टीपल के होगा। परिमाप यानी कि पेरीमीटर 2 × L + B। 2 फार्मूला याद करने आपने। एरिया का फार्मूला आपका हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई और परिमाप का फार्मूला हो गया 2 × L + B यानी कि पेरीमीटर का। लंबाई दे रखी है, परिमाप दे रखे हैं, आयत का निकालना है क्षेत्रफल। देखो अभी आप क्या था, आयत के परिमाप का फॉर्मूला था 2 × L + B। परिमाप दे रखे हमारे पास कितना 18, 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो बचेगा 9। लंबाई चौड़ाई दोनों का योग 9 है, बट हमें लंबाई दे रखी है, लंबाई की जगह 5 पुट कर दो, फिर 5 की साइड चेंज करें, चौड़ाई निकल जाएगी यहाँ से आपका 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या निकल स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 सेंटीमीटर निकल जाएगी। आयत का एरिया निकालना है, अभी करवा लंबाई गुणा में चौड़ाई, 5 चौके 20 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का डायगोनल निकालना है, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर उसका रूट। आयत का विकर्ण निकालना है, डायगोनल निकालना है, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का रूट। एक आयताकार कमरे की लंबाई आपके पास 12 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है। कमरे के फर्श पर रखा जा सकने वाले बांस की लंबाई निकालने की, बांस यानी डायगोनल्स निकालना है। जब भी कमरे के अंदर बांस रखा जाएगा तो डायगोनल्स की फॉर्म में रखा जाएगा, यानी कि विकर्ण की फॉर्म में रखा जाए। तो यहाँ अपने विकर्ण की लंबाई निकालनी है, और विकर्ण की लंबाई निकालने का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर पूरे का रूट। जैसे आयताकार कमरे में रखा जा सकने वाला लंबे से लंबा बांस है, आयत का विकर्ण लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई 12 का स्क्वायर, चौड़ाई 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, ऐड करोगे 169 और इसका रूट निकलेगा स्टूडेंट 13 मीटर। वर्ग का एरिया निकालना है, तो साइड इंटू साइड इन साइड का स्क्वायर,
या विकर्ण दे रखे होंगे तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। देखो दो फॉर्मूले हो गए यहाँ पर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड का स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया दूसरा फॉर्मूला है जब उसके डायगोनल दे रखे हो 1/2 d1 d2, यानी कि डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन को 2 से डिवाइड। उसका पैरीमीटर निकालना 4 इंटू साइड, विकर्ण निकालना है √2 इंटू साइड, विकर्ण निकालना है डायगोनल निकालना है √2 इंटू में साइड। एक वर्गाकार मैदान का एरिया दे रखा है, मैदान का परिमाप निकालना है, पैरीमीटर निकालना है। देखो एरिया आपके पास गिवन है 2025 वर्ग मीटर। एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि 2025 हो जाएगा हमारा साइड के स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर साइड जाकर क्या बन जाएगा रूट। अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो 45 बनेंगे और 45 जोड़े में से एक 45 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर साइड निकल जाएगी आपकी 45 मीटर। वृत्त का परिमाप निकालना है। फॉर्मूला क्या था अभी 4 इंटू में साइड, 4 इंटू में भुजा। तो भुजा कितनी आपकी 45 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 180 मीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या निकलेगा आपका 4 इंटू साइड, 4 इंटू में 45, तो आंसर आ जाएगा 180। एक कमरा है 9 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है, फर्श पर 20 सेंटीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी ईंट लगाए या ईंटों का भाव 130 रुपये प्रति 100 हो तो ईंटों का मूल्य निकालना। देखो ईंटों की संख्या निकालने का फॉर्मूला एक ही होता है, फर्श के क्षेत्रफल को एक ईंट के क्षेत्रफल से डिवाइड करना। अगर ईंटों की संख्या निकालनी हो तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, टोटल फर्श का क्षेत्रफल और उसको डिवाइड कर दो ईंट के क्षेत्रफल से। फर्श के क्षेत्रफल को एक ईंट के क्षेत्रफल से। फर्श का क्षेत्रफल आपका लंबाई गुणा चौड़ाई और एक ईंट का है ईंट की लंबाई ईंट की चौड़ाई, यानी ऊपर लंबाई चौड़ाई फर्श की होगी नीचे ईंट की होगी। तो लंबाई आपके पास 6 है, चौड़ाई आपके पास क्या है ये भी 6 है, लेकिन 20 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे मीटर में चेंज करने के तो 0.2 आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में चेंज कर 0.1 आ जाएगा। पॉइंट खत्म करेंगे ऊपर 100 लग जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो 50, 50 की गुणा आप 54 से करोगे आंसर आ जाएगा आपका 2700। व्यय निकालना है तो व्यय निकालने का फॉर्मूला एक ही है, कुल ईंट को मल्टीप्लाई कर दो ईंट के एक मूल्य से, कुल ईंट को ईंट के मूल्य से, तो आंसर आ जाएगा आपका 3510 रुपये। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट, देखो जब भी चार दीवारी का क्षेत्रफल निकालना हो, चार दीवारी का एरिया निकालना हो तो कैसे करेंगे। चार दीवारों का एरिया क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपके पास है 2 इंटू में ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई मल्टीपल में, यानी कि लंबाई चौड़ाई को प्लस करना है और उसकी 2 ऊंचाई से मल्टीप्लिकेशन करनी है। चार दीवारों का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 ऊंचाई से मल्टीप्लाई करें, 2 ऊंचाई से मल्टीप्लाई करना। कमरे की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है। चारों दीवारों के छत पर सफेदी करवाने का खर्चा दे रखा है 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर। देखो लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर, ऊंचाई है 4 मीटर। चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 गुणा में ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा में 4, 10 प्लस में 8, 10 प्लस 8 कितना हो गया 18 और 2 चौके 8, 18 की 8 से मल्टीप्लाई आंसर निकल जाएगा 144 वर्ग मीटर, 144 वर्ग मीटर। छत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 8 है तो 10 है, चौड़ाई 8 है तो 80 वर्ग मीटर निकल जाएगा। कुल निकाल दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, छत का भी और दीवारों का भी, 224 वर्ग मीटर आ जाएगा। अभी खर्चा निकालना है तो 30 रुपये के हिसाब दे रखा है, 30 से क्या कर देंगे उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6720 रुपीज़। आपको एक बात याद रखनी है, जब भी चार दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई चौड़ाई को ऐड करके 2 ऊंचाई से मल्टीप्लाई करना है। अगला है आपका, यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई में से किसी भी एक को किसी % तक बढ़ा दिया जाए, यानी आपको क्या लंबाई दे रखी है चौड़ाई भी है, उसको x% तक बढ़ा दिया जाता है, क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसको अन्य भुजाओं में जो % की कमी आएगी या % की बढ़ोतरी आएगी वो चीज़ आपको निकालनी है। तो आयत और वर्ग के लिए क्वेश्चन है, जब उसकी लंबाई चौड़ाई में से किसी एक को किसी % तक बढ़ाया जाएगा तो आपका फॉर्मूला शॉर्टकट x बाय में 100 प्लस x इंटू में 100। जब लंबाई चौड़ाई हमारी किसी % तक बढ़ाई जाएंगी तो फॉर्मूला लगाएंगे आप x बाय में 100 प्लस x इंटू में 100। जैसे आयत की लंबाई हमारी यहाँ 20% बढ़ा दी,
चौड़ाई में कितने % कमी करनी पड़ेगी कि एरिया में कोई चेंज ना आएगा। % कमी निकालनी है, लंबाई बढ़ाई गई है तो बढ़ने के लिए क्या लगाएंगे, x बाय में 100 प्लस x गुणा में 100। x रख दो 20, ऊपर 20 नीचे 20, ऐड करोगे 120, 0 कैंसिल आउट, 2 पे 6 और 6 पे कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा 50/3 और 50 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर पाओगे 16 and 2/3%। ये तो देखो 20 में बढ़ाने की बात तो आपने यहाँ पर प्लस कर दिया, घटाने की बात करें यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई में से किसी एक को x% घटा दिया जाता है, अब घटाने की बात चल रही है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो आयत की लंबाई को 50% घटा दिया गया, अब आपको माइनस करना है, फॉर्मूला लगेगा x बटे में 100 माइनस x गुणा में 100। अब 50% है तो ऊपर ही 50, यहाँ पर 50, 100 में से 50 गया 50, 50 से 50 का कैंसिल आउट तो आंसर बच गया आपका 100%। यदि आयत की लंबाई x%, चौड़ाई y% बढ़ा दी जाए, दोनों चीज़ें बढ़ेंगी, ये मैंने एक वीडियोज़ में पहले भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, दोनों बातें बढ़ेंगी तो x + y + xy बटे में 100 लगाना पड़ेगा। आयत के केस में x + y xy बाय में 100, और अगर हमारा वर्ग यानी स्क्वायर का केस होगा फिर 2x + में x² बाय में 100। देखो अगर आयत का केस होगा लंबाई भी बढ़ेगी चौड़ाई भी बढ़ेगी तो लगाना पड़ेगा फॉर्मूला x + y + xy बाय में 100, और अगर केस हमारा स्क्वायर का होगा तो 2x + x² बाय में 100। क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आयत की लंबाई 20 में बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई भी 20 में, दोनों चीज़ बढ़ने की बात हो रही है तो ये लगाओगे x + y + xy बाय में 100, तो x + y xy बाय में 100 लगा देंगे। x की जगह 20, y की जगह 20, 20 20 20 और 20 40, 400, 00 कैंसिल आउट करेंगे 4, तो 40 में 4 प्लस करेंगे तो 44%, यानी कि 44% की वृद्धि होगी। अब अगर हम घटाने की बात करते हैं, दोनों बातें, लंबाई भी x% घटेगी चौड़ाई y% घटेगी तो लगेगा फॉर्मूला हमारा x + y - xy बाय में 100, ये लगेगा आयत के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर, दोनों बात जब घटेंगी x + y - xy बाय में 100। और अगर वर्ग की का केस है, दोनों साइड्स घट रहेगी तो उस केस में लगाना पड़ेगा % कमी में 2x - x² बाय में 100। % कमी निकालनी है तो 2x - x² बाय में 100। आयत की लंबाई 20% घटा दी जाए, चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो एरिया में क्या % कमी आएगी, तो वही करना है आपने, 2x - x² बाय में 100, यानी कि आयत की बात चल रही, दोनों बातें घटी हुई हैं, फॉर्मूला क्या पता था, x + y - xy बाय में 100। अगर केस हमारा रेक्टेंगल का हो, दोनों चीज़ें घटे तो x + y - xy बाय में 100, x भी 20 y भी 20, तो वही केस करना है। 20 और 20 40 हो गए, 00 कैंसिल हो गए 4, 40 में 4 का आंसर आ क्या जगह आपके पास 36%। अब एक चीज़ बढ़े एक चीज़ घटे वाले केस में क्या करना पड़ेगा, अगर आयत की एक लंबाई बढ़े चौड़ाई घटे तो लगाना पड़ेगा x - y - xy बटे में 100। देखो दोनों चीज़ बढ़ेंगी तो x + y + xy बटे 100 हो गया, दोनों घटेंगी तो x + y - xy बटे 100 हो गया, और एक चीज़ बढ़े घटे तो x - y - xy बटे में 100 हो गया। अब देखो जैसे लंबाई 50% बढ़ गई, चौड़ाई 50% घट गई, तो एक बढ़ी एक घटी, दोनों जगह क्या आएगा आपका, माइनस आएगा। एक बढ़े एक घटे तो माइनस, दोनों जगह माइनस लगा, 50 कैंसिल आउट हो गया, 00 कैंसिल 25 आ गया, नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो करेगा, आपकी कमी। अगर पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि और कमी उसका तो नेगेटिव। यदि किसी त्रिभुज की, चाहे वो आयत हो चाहे वो वर्ग हो, 4 भुजा वाले करती है, प्रत्येक भुजा को n गुना बढ़ाएंगे तो परिमाप भी क्या हो जाएगा, उसका n गुना बढ़ेगा। अगर साइड्स n गुना बढ़ेंगी तो परिमाप भी n गुना बढ़ जाएगा। यदि त्रिभुज है चतुर्भुज है, प्रत्येक भुजा को n गुना किया जाएगा तो एरिया भी उसका n² गुना वृद्धि हो जाएगी। देखो परिमाप में n गुना है, साइड को भी n से गुना किया जाएगा, एरिया में साइड्स को n गुना किया जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। तो याद करना है, पेरीमीटर में साइड n गुना है तो पेरीमीटर भी n गुना ही होगा। अगर एरिया की बात चल रही है, साइड n गुना है तो एरिया उसका n का स्क्वायर गुना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।